नमस्कार दर्शकों, यूट्यूब चैनल अनमोल भावना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी लेकर आए हैं 3 छठ माता की। तो कहानी सुनने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट किया करें। अब सुनिए यह कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भोले बाबा का परम भक्त थे। प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और पूजा पाठ किया करते थे। भोले बाबा की कृपा से ब्राह्मण किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसे संतान नहीं था। इसी दुखी में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रहते थे। समय बीतता गया। एक दिन 3 छठ माता का त्योहार आया। पत्नी ने कहा पति से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 3 छठ माता का व्रत करूं। पति ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। पत्नी ने कहा पूजा की सामग्री मुझे लाकर दे दीजिए। पति ने कहा बताइए पूजा की सामग्री क्या आपको चाहिए। पत्नी ने कहा मुझे टीना का चावल दीजिए, चौराई का साग दीजिए, महुआ, भैंस का दही, 8 महुआ का पत्ता, अड़हुल का फूल, कुश, यही सब पूजा की सामग्री मुझे लाकर दे दीजिए। पति ने कहा ठीक है। पति ने पूजा की सामग्री सारा प्रबंध कर दिया। पत्नी 3 छठ व्रत रखी और नदी के पास गईं। नदी में स्नान करके नदी के किनारे कुश को गाड़ दिया और वहाँ की भूमि को लीप पोत कर चिक्कन कर दिया और वहीं पर सारे पूजा की सामग्री लेकर बैठ गईं और पूजा करने लगीं और 3 छठ माता से विनती करने लगी कि हे माँ, मेरी गोद सूनी है, कृपा करें माँ, मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए माँ, मेरी गोद भर दीजिए माँ। 3 छठ माता की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भोले बाबा का पूजा कर रहे थे। उसी समय भोले बाबा कि तुम ब्राह्मण की गर्भ में जाओ। बालक भोले बाबा के आगे रोने लगा और कहने लगा मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। आप मुझे धरती पर क्यों भेज रहे हैं? मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा बालक से, जाओ, जब तुम पैदा लोगे तो बहुत ज्यादा रोना। अगर तुम्हारी बुआ कुर्रा वस्त्र पहनकर तुम्हें अपने गोद में नहीं उठाया तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। बालक ने कहा भोले बाबा से, अगर मेरी बुआ ऐसा किया तो? तब भोले बाबा कहे तब तुम अपने माता पिता के पास रह जाना। फिर बालक रोने लगा। भोले बाबा कहे बालक से, जब तुम 9 महीने का हो जाना तब तुम जेठ वैशाख में आषाढ़ और सावन का कनई कीचड़ खेलने के लिए मांगना। अगर ऐसा तुम्हारे माता पिता नहीं किए तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। बालक ने कहा अगर मेरे माता पिता ऐसा किया तो? तब भोले बाबा कहें तब तुम अपने माता पिता के पास रह जाना। फिर बालक भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। भोले बाबा कहे जब तुम 7 बरस का हो जाना तब तुम जेठ वैशाख में छानी के ऊपर खीर बना हुआ खाने को मांगना। अगर तुम्हारे माता पिता ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। बालक ने कहा अगर मेरी माता पिता ऐसा किया तो? तब भोले बाबा ने कहा तब तुम अपने माता पिता के पास रह जाना। बालक 9 महीने के बाद जन्म लिया और पैदा होते ही रोने लगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी
दोनों भोले बाबा का पूजा कर रहे थे तो सारी बात सुने थे। वह पहले से ही व्यवस्था किए थे। अपनी ननद को ब्राह्मणी बुलवाई थी और उसे कुर्रा वस्त्र दिया पहनने को। और बालक जब पैदा हुआ तब रोने लगा। किसी के चुप कराने पर चुप नहीं हो रहा था। तब उसकी बुआ नारपुरैन समेत अपनी गोद में उठा लिया। बालक चुप हो गया। जब बालक 9 महीना का हुआ तब बालक अपने माता पिता से आषाढ़ सावन का कनई कीचड़ जेठ वैशाख में खेलने को मांगा। उसके माता पिता बहुत बड़ा हांडी में आषाढ़ सावन का कीचड़ रखा था और वह कीचड़ अपने बालक के सामने रख दिया। बालक उसी में खूब खेला। फिर जब बालक 7 साल का हुआ तो वह जेठ वैशाख में छानही के ऊपर खीर बना हुआ खाने को मांगा। उस बालक के माता पिता छानही के ऊपर खीर बनाकर बालक को खाने को दिया। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन 3 छठ माता का व्रत आया और माँ ने बड़ी प्रेम से 3 छठ माता का व्रत रखा और पूजा कर रही थी। अपने गोद में बालक को बिठाया था और माता की पूजा कर रही थी। तभी बालक गोद से उठकर खेतों में भागने लगा। इस व्रत में कहा जाता है कि जोता हुआ खेत में स्त्रियां व्रत रखती हैं तो नहीं जाती हैं और ना ही जोता हुआ खेत का कोई चीज भोजन करती हैं, खाती पीती हैं। बालक जब खेत में भागने लगा तो माता व्रत रखी थी, खेत में जा नहीं पा रही थी। अपना वस्त्र फाड़ कर धरती पर बिछाती गई और चलती गई। आगे बालक दौड़ता हुआ भागता जा रहा है, पीछे से माता जा रही है दौड़ती हुई। जब माता सारे अपने शरीर से वस्त्र फाड़ कर धरती पर बिछा दिया, जब माँ पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गई, तब अपने बालक से कहा, पुत्र अब तो तुम जा रहे हो, जाओ, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बार अपनी माँ की तरफ मुड़कर देख लो। जब बालक यह बात अपनी माँ की कही हुई सुना तो दौड़ते हुए रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो माँ निर्वस्त्र थी। बालक दौड़ता हुआ आया और अपने गमछों में माँ को लपेट लिया और पूरी तरह से माँ को अकवारी में पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि माँ, अब मैं आपको नहीं छोड़कर जाऊंगा, अब मैं आपके साथ रहूंगा और इस धरती से मैं तभी जाऊंगा जब मैं बूढ़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, तब जाऊंगा। अब तुम्हारे पास रहूंगा माँ। उसके बाद माँ और बेटे दोनों 3 छठ माता का बड़ी प्रेम से पूजा किया और उनकी प्रसाद महुआ और दही माँ और बेटे ग्रहण किए और माता 3 छठ का आशीर्वाद लिया। जैसे 3 छठ माँ उन माँ और बेटों को मिलाया, वैसे ही 3 छठ माँ अपने भक्तों पर सदा कृपा करें, यही प्रार्थना है मेरी। तो कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 छठ माँ का जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय 3 छठ माता की।